हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं लेट्स रिएक्ट। तो यार आज मैं करने वाला हूं रिएक्शन ऐसी वीडियो पर जो कि यार एक बहुत हिला देने वाली ख़बर थी मेरे लिए ख़ास तौर पर। जब मुझे पता चला, मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला कत्ल हो गया है, तो जैसे ही मैंने पढ़ा, मैं देख के, मेरा सामने भाई बैठा था, मैं यूं देख के यूं रह गया। मैं वो मुझे कहता है कि क्या हुआ। मैंने कहा सिद्धू मूसेवाले को जानता है, उसका कत्ल हो गया। मेरे बिल्कुल जो है ना चारों तबक रोशन हो गए थे। मतलब यकीन ही अभी भी अगर मैं देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, सामने वीडियोस लोगों ने आजकल लगाई हुई हैं, तो मैं वो कपकपाहट आ जाती कि यार यकीन ही नहीं आता कि मतलब कैसे हो सकता है। अभी उनका एक लास्ट जो गाना आया था वो भी आपको पता है कि द लास्ट राइड। चलो वो तो एक अल्लाह की तरफ से एक वो होता है कि जिसको जब आनी है तब आनी है, वो जिस तरह भी आनी है वो डिसाइडेड होता है। तो ये है कि हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ये भाई ने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, वो सुनते हैं और देखते हैं कि क्या माजरा है और किस तरह क्या हुआ है। ठीक है, तो करते हैं जी रिएक्शन स्टार्ट। उससे पहले आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बस कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, लेट्स रिएक्ट। के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला को कल मानसा जिले के एक गांव में कुछ बदमाशों द्वारा भून दिया गया। मूसेवाला का आखिरी गाना जो द करीब लास्ट राइड। 2 हफ्ते पहले रिलीज हुआ, उसका नाम था द लास्ट राइड और इसी गाने के बोल कुछ इस तरह से थे। यकीनन कला आपके मुंह से सच कहलवा ही लेती है। हाँ। सिद्धू मूसेवाला के निधन के बाद समूचे देश में स्तब्धता और अचरज की लहर बह गई। वहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सवालों के घेरे में हाँ। है कि आखिर इस तरह का एक मशहूर हाँ। गायक जिसको दिन दहाड़े कोई कैसे कैसे मार सकता है। वही ना। इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा और इसके पीछे क्या क्या कारण थे। सही बात है, सही बात है। भाई बातें सही टिका के करता था बंदा। सिद्धू मूसेवाला अपने एग्रेशन भरे गानों को लेकर मशहूर। पंजाबी गायकों में इन सालों में नए तेवर से उभरे और न केवल देश बल्कि दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। लेकिन इस फेम के साथ उनके साथ अनेक विवाद भी जुड़ते गए और उन्हीं गैंगवार शत्रुताओं की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला पर 20 गोलियां चलीं। इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि उन पर किस तरह से हमला किया गया। यह घटना घटी उससे पहले सिद्धू का कुछ लोग पीछा कर रहे थे। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं जो 5 या 5:30 बजे के आसपास का है, जहां सिद्धू अपनी थार गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और उनके पीछे कुछ कार और एक बोलेरो भी चल रही है। यही ये वो जिस लोग तरह थे मुड़ी है ना जिन्होंने तेजी सिद्धू में, मूसेवाला की हत्या कर दी। अब ये सवाल है कि सिद्धू की सिक्योरिटी कहाँ है। दरअसल एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी। मूसेवाला को सरकार की ओर से 4 बॉडीगार्ड और एक बुलेट प्रूफ कार दी गई है, लेकिन 28 मई को यानी हत्या के एक दिन पहले ही सरकार ने 4 सुरक्षा कर्मियों से घटाकर 2 सुरक्षाकर्मी कर दिए, जबकि बुलेट प्रूफ कार तो मूसेवाला के पास ही थी। अच्छा वो उसमें और जा नहीं जब रहा यह था। सुरक्षा घटाई गई, सरकार ने इसे प्रचार का मौका बनाया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किया। यही नहीं, जिन 424 लोगों की सुरक्षा हटाई गई उनकी सूची सोशल मीडिया पर भी सार्वजनिक की ओहो, गई, जो गलत था क्योंकि ये सूचियां ये गोपनीय बताया होती नहीं है। जाता। हाँ। और उस लिस्ट के नीचे बाकायदा लिखा था, द कंटेंट्स ऑफ द लेटर एंड इट्स एनक्लोजर्स आर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड मे बी शेयर्ड ऑन द स्ट्रिक्टली नीड टू नो बेसिस। और अगले ही दिन मूसेवाला की हत्या हो जाती है। ये आप पब्लिक को अगर थोड़ी सूचना बताना हटाते है। हैं और उस सूचना को सार्वजनिक करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उसके दुश्मनों के हवाले कर देते हैं, क्योंकि वो इसी की तलाश में रहते हैं कि कैसे उसकी सुरक्षा को हाँ, ढीला पता किया चल जाए गया उनको। और उन्हें मौका बहुत मिले। आला, बहुत इसी आला। सवाल को मनजिंदर सिंह सिरसा ने उठाया। सिद्धू मूसेवाला जो कि प्रसिद्ध सिंगर है, पंजाब की उन्होंने शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनको
उनके ऊपर कातलाना हमला किया जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ऐसे ही थोड़ी ट्वीट होता करके है। ये कहा था कल हाँ। ही कि तुम ये पाप बहुत- कर रहे हो। बहुत पहले गलत सिक्योरिटी किया। विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है और आज वो सामने आ गया। मूसेवाला कांग्रेस में थे, उन्होंने मानसा से चुनाव भी लड़ा था, वो हार गए थे, लेकिन मानसा सीट जीतने वाले आप नेता को भी भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है और इधर हारने वाले मूसेवाला भी नहीं रहे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या किसने की, यह भी सच सामने आ गया है। मूसेवाला के निधन की खबर समूचे देश में फैलने के बाद देर शाम एक व्यक्ति का फेसबुक पोस्ट आता है गोल्डी जिसमें बराड़। वो सिद्धू की राम नाम हत्या की जिम्मेदारी सारे लेता भाइयों ने है। थे, उस शख्स मैंने का नाम है था। गोल्डी बराड़। कनाडा में बैठे इस शख्स ने दावा किया कि उन्होंने ही मूसेवाला की हत्या करवाई है और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के साथ होने की भी बात कही। अच्छा। लॉरेंस बिश्नोई वही शख्स जिसने सलमान खान को मारने की अच्छा। धमकी दी थी, जो अब जयपुर की जेल में कैद ओह। है। गोल्डी बराड़ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मूसेवाला का उनके साथियों की हत्या में हाथ था और पुलिस और सरकार ने कुछ नहीं किया। मूसेवाला ने अपनी ताकत से कोई कार्रवाई नहीं होने दी, इसी कारण उसकी हत्या की। क्योंकि इससे पहले इस ग्रुप के विकी, मिंदू खेड़ा और गुरुलाल बराड़ की हत्याएं हुई थी और आरोप लगाया कि सिद्धू मूसेवाला का इन हत्याओं में हाथ था। हालांकि पंजाब पुलिस ने इन्हीं मैं नहीं लोगों को मानता। रिस्पॉन्सिबल माना है, लेकिन इस पोस्ट की सत्यता को मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। लेकिन यह हत्या आपसी गैंगवार शत्रुता का ही नतीजा है। इसने 28 बरस के एक युवा गायक को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस घटना के बाद सिद्धू मूसेवाला के घर वालों की भी प्रतिक्रिया आई। भगवंत मान नु मेरी वार्निंग है। मेरा एक बच्चा मैनू लगदा नहीं, मेरे 3 बच्चे पे है। मेरे बच्चा किथे है? 3 बच्चे पे है। मेरा पुੱਤ गांव की चुगली थी तन्नू। तुसी कल गांव के बाबू बच्चे आज मेरे पुੱਤ पे हमला होने के करवाया है। जान के माता तुसी इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिद्धू मूसेवाला के गानों पर इन 2-3 सालों में लोग थिरके और नए तेवर से भरे गानों का खूब आनंद लिया और उनको खूब पसंद किया। लेकिन मूसेवाला के गानों में आखिर था क्या? यही गन कल्चर, एग्रेशन, लड़ाई झगड़ा और अंततः स्वयं भी उसी की भेंट चढ़ गए, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाबी गानों में इस गन कल्चर को समझाने के लिए मैं आपको मोह के इस वीडियो को सजेस्ट करूंगा, जिसमें इस अपसंस्कृति को पंजाब है बेहतर द ढंग गन से को। समझाया गया है। अच्छा। इस घटना के बाद समझने वाली बात यह है कि गायन एक अलग बात है। आपकी पृष्ठभूमि को देखकर और आपकी धुनों को सुनकर लोग आपको पसंद भी करने लग जाएंगे, लेकिन इन हथियारों और लड़ाई झगड़ों से समाज पर क्या हाँ, असर जाएगा? हाँ। हम देखते हैं कि पंजाबी गानों को आजकल न केवल युवा बल्कि बच्चे भी अपने धौंस को हाँ, दिखाने के लिए उनका इस्तेमाल बिल्कुल, करते यहाँ हैं पे भी ऐसे ही। और रील और स्टेटस लगाते हैं, जो निश्चित रूप से इस जनरेशन की प्रकृति भी उसी तरह से निर्मित होगी जैसी इस तरह के गानों में दिखाई जाती है। खैर, मूसेवाला का निधन दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अब पंजाबी गायकों पर निर्भर है कि वो आगे का रास्ता कैसे तैयार करने वाले हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भाई को के चैनल दबाना को जाकर न चेकआउट भूलें। करना यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार ख़बर तो बहुत ज़्यादा मतलब हिला देने वाली थी मेरे लिए, और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अगर आपने सिक्योरिटी गम की है तो ये बताने का क्या इसका वो जवाब बनता है, मतलब क्या इसकी लॉजिक क्या है कि आप अगर आपने सिक्योरिटी गम की है तो आप पब्लिक को क्यों बता रहे हो? ये चीज़ें तो सीक्रेट रखी जाती हैं। वो जाहिर सी बात है, दुश्मन तो इस ताक में रहता है कि आपकी सिक्योरिटी जैसी ढीली हुई वैसे ही उसके पीछे निकलेगा वो। तो ये चीज़ बहुत गलत की है जिसने भी की है, और ये है। और ये जो है ना 2 साल मेरे भाई से बड़ा, मेरा भाई 26 साल का, ये 28 साल के, तो 93-95 का भाई है। तो यार 2 साल बड़ा है सिद्धू। और सिद्धू मूसेवाले के गाने अगर मैं कोई गाना सुनता हूँ ना, तो एक तो ये सिद्धू मूसेवाले का गाना सुनता था, और दूसरा ये अभी जो वो चला हुआ है सिंगर, यार उसका ना मैं नाम भूल जाता हूँ, उसका नाम मैं भूल जाता हूँ यार, मुझे याद आता है तो मैं बताता हूँ। खैर मुझे तो यार बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, और सीरियसली मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मैं उनकी माता जी को देख रहा हूँ ना जब, तो खैर ये चीज़ें मैं यही कहूँगा कि ये लिखी भी होती हैं पहले से,
जब इंसान पैदा होता है तभी लिखा जाता है कि इसने कैसे मरना है और कब मरना है। तो ये चीज़ें जो है ना पहले से लिखी हुई होती हैं वहाँ पर। लेकिन ज़ाहिरी सी बात है, ये उसकी लिखी हुई थी इस टाइम पर, इस तरह से तो होना ही था। लेकिन ये जो गोल्डी बरार कबूल कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि, अच्छा मैं अगर अपने उससे बताऊँ ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये गोल्डी बरार के उससे हुआ है ये काम। मैं नहीं मानता, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये कोई बंदा खुद से कबूल कर रहा है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आप लोगों को क्या लगता है ये कमेंट में बताना मुझे। जो बातें इस भाई ने बताई हैं बिल्कुल सही की है, बिल्कुल सही की है। यहाँ पर भी इसके गाने स्टेटस पे लगाए जाते हैं और बस यही बदमाशी वगैरह दिखाई जाती है कि वो मीम्स भी बन रही थी इस बात पर कि जो है ना पाकिस्तान के सारे बदमाश आज यतीम हो गए, मतलब उनका बाप मर गया। मतलब उसके थीम ही ऐसी होती है गानों की, बदमाश गन ये वो। तो मतलब ठीक है, एक जज्बा पैदा करता है इसका गाना। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, यंग जनरेशन है ना, जो छोटे से मतलब थोड़े उसमें 13-14 साल के एज में है ना, उनके लिए ये थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो खैर ये चीज़ें जो है ना सब ने जाना है एक ना एक दिन। सिद्धू पाजी भी चले गए, खैर है, कोई मसला नहीं, सब ने जाना है, हमने भी जाना है बेशक। तो मिलते हैं हम अगले रिएक्शन में, अब तक के लिए इतना ही।